वापस स्वागत है दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया सीजन 8 एपिसोड 3। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे हालात में जब जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी डोर बची थी, उस बहादुर हीरो की जीत की उम्मीद अब बहुत कम नजर आने लगी थी। शांति का प्रतीक बुझने के कगार पर था, और अगर वो चला गया तो बाकी हीरोज की लड़ने की हिम्मत भी टूट जाती। जब ऑल फॉर वन ने ऑल माइट का गला दबोच लिया था और वो लगभग मरने ही वाला था, तभी उसे अपने पुराने दोस्त की कही बात याद आई कि उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। और अब वही हकीकत बनती दिख रही थी। पूरी दुनिया इस जंग को देख रही थी। कुछ लोग डर के मारे दुआएं कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बाहर की दुनिया की परवाह नहीं थी। वो बस अपने काम में लगे हुए थे। जापान में चल रही ये लड़ाई अब तक की सबसे भयंकर बन चुकी थी, इतना कि आसमान में एक भयंकर तूफान बन गया। बिजली से भरे बादल छा गए और धीरे धीरे पूरी दुनिया को ढकने लगे। कहीं कुछ बच्चे चुपचाप दुआ कर रहे थे, ऑल माइट प्लीज मत मरो। हर कोई इस हीरो के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि कोई चमत्कार हो जाए। उसी पल वक्त जैसे रुक गया हो। बकुगो की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, जज्बा। कमजोर सांसें, पसीने की बूंदें और आखिरी उम्मीद। उसने डेकू की तरफ देखा, दोनों की निगाहें मिली और बिना कुछ कहे वो झटके से दौड़ पड़ा। डेकू ने भी पोजीशन बदली और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बकुगो को हवा में उछाल दिया। हालांकि मिडोरिया को मना किया गया था कि वो ओवर स्पीड न करे, क्योंकि इस बार का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। पर अब ये सब सोचना बेकार था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर स्पीड बढ़ाई और बकुगो के धक्के से वो इतनी तेजी से उड़ा कि आवाज की रफ्तार भी पीछे रह गई। टोमुरा को लगा कि वो दोनों वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऑल माइट की छवि उसके अंदरूनी स्पेस में धुंधली पड़ने लगी, मतलब मौत करीब थी। अगर वो चेहरा पूरी तरह बन गया तो सब खत्म। जिस आदमी ने पूरी दुनिया को उम्मीद दी थी, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं बकुगो सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा था, दुश्मन। टोमुरा को तो पता भी नहीं था कि बकुगो उसकी तरफ गोलियां बनकर आ रहा है। नाइटाई ने कभी कहा था कि उसने ऑल माइट की मौत की भविष्यवाणी की थी और वो उसे बदल नहीं पाया। लेकिन मिडोरिया ने उसे दिखा दिया कि भविष्य बदला जा सकता है। वो एनर्जी अब एक नई उम्मीद बन चुकी थी। सिर्फ मिडोरिया ही नहीं, पूरी दुनिया ऑल माइट पर विश्वास कर रही थी। बकुगो को वो दिन याद आया जब उसने डेकू से कहा था, मैं भी चाहता हूं कि ऑल माइट मुझे मान्यता दे। मैं भी उतना ताकतवर बनना चाहता हूं। और आज वो दिन आ गया था। शांति का प्रतीक यहां खत्म नहीं हो सकता। अगले ही सेकंड एक जबरदस्त धमाका हुआ। ऑल फॉर वन के दोनों हाथ उड़ गए। ऑल माइट और बकुगो दोनों दूर जा गिरे, जान बच गई। मिडोरिया के अंदर की विजन अब साफ हो गई थी। इसका मतलब ऑल माइट जिंदा रहेगा, जैसे उसके गुरु ने कहा था। अगर तुम दोनों साथ मिलकर लड़ोगे तो जीत पक्की है। बकुगो चिल्लाया, डेकू तुझे जीतना ही होगा। थककर ऑल माइट बेहोश हो गया और उसने नाई से मुलाकात की। नाई बोला, लगता था सपना यही खत्म होगा, लेकिन अब ये जारी रहेगा। मतलब तकदीर बदल गई थी और भविष्य नया लिखा जा चुका था। दोनों कुछ हंसने लगे। ऑल माइट को खुद यकीन नहीं हुआ कि वो एक ऐसी भ्रम से बात कर रहा है जो इतनी असली लग रही थी। नाई मुस्कुराया, हीरो भी इंसान होते हैं, लेकिन अब तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। टीवी पर देखने वाले लोगों को बस एक चमकता हुआ गोला नजर आ रहा था जो बहुत तेजी से उड़ रहा था। बच्चों ने पहचान लिया, वो बकुगो का ब्लास्ट है। उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। जब धूल बैठी, सबने देखा बकुगो और ऑल माइट एक बिल्डिंग की छत पर गिरे हुए हैं। हालत बहुत खराब थी। ऑल माइट ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तू ठीक तो है? बकुगो बोला, वो तो मुझे कहना चाहिए सर। मिडोरिया के अंदर का होस्ट बाहर निकल आया। उसने कहा, मैंने तो सोचा था एक जान देकर दूसरी बचाऊंगा, पर लगता है हम दोनों ही बच गए। बकुगो का शरीर टूटा फूटा था, अंदरूनी खून, टूटे हुए हड्डियां, लेकिन सब धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। हर सांस के साथ दर्द होता था, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। हीलर ने बोला, अब और हिलना मत, वरना सब फिर से टूट जाएगा। पर बकुगो हंस पड़ा, मुझे पता है, पर थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए।
दरअसल उसके शरीर में बची हुई ताकत ने खुद ही रिएक्ट किया। पसीने की हर बूंद ने एनर्जी में बदलकर उसे जगाया। ऑल माइट हैरान रह गया। क्या ये इवोल्यूशन है? हालांकि दोनों अब भी खतरे में थे, लेकिन उम्मीद बाकी थी। ऑल माइट ने आखिरी बार कहा, मैं अब हिल नहीं सकता, खून जम गया है। बेटे, हाथ पकड़ो। और फिर एक नई रोशनी चमकी, जो आने वाले भविष्य की शुरुआत थी। दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को थकी हुई लेकिन भावनाओं से भरी नजरों से देखते हैं। ऑल माइट अब बकुगो को कोई ताकत या क्विर्क देने की हालत में नहीं था। उसके पास सिर्फ हाथ में बचा एक छोटा सा उपकरण था, जो अब किसी काम का नहीं, पर फिलहाल वो उसे एक स्प्लिंट की तरह इस्तेमाल कर सकता था ताकि बकुगो की हड्डियां फिर से न टूटे। ऑल माइट ने अपने उस टूटे हुए गैजेट के टुकड़े बकुगो को दे दिए। वो बस एक हाथ का प्रोटेक्शन नहीं था, बल्कि उसमें ऑल माइट का सारा स्नेह और भरोसा भरा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू है मेरा डायनामाइट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बकुगो ने वो तोहफा लिया और चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे अभी अभी कोई असंभव ताकत मिल गई हो। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि उसका आइडल ऑल माइट उसे मान्यता दे रहा है। अब ऑल फॉर वन के सामने दो रास्ते थे, या तो वापस जाकर ऑल माइट को खत्म कर दे, या फिर तोमुरा के साथ पूरी तरह मर्ज होकर ये जंग जीत ले। उसने दूसरा रास्ता चुना, तोमुरा की चेतना को निगलना और फिर डेकू के अंदर मौजूद अपने भाई की शक्ति को हथियाना। लेकिन पहले वो ऐसा करने में नाकाम रह चुका था, इसलिए अब थोड़ा डर भी लग रहा था। चीजें अब उसकी प्लानिंग से बाहर जा रही थी। हर बार कोई ना कोई छोटा हीरो उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा हो जाता। वो जितना उन्हें कमजोर समझता, उतने ही वो लोग किस्मत का पहिया मोड़ देते। और तभी बकुगो अचानक टेलीपोर्ट की तरह सामने आकर बोला, अब सच्चे फाइनल बॉस का टाइम आ गया। और धमाका, उसका ब्लास्ट सीधा ऑल फॉर वन के चेहरे पर फट पड़ा। उसकी आंखों में वही नफरत थी जिसने ऑल फॉर वन को पुराने जख्मों की याद दिला दी। अगर डेकू तुझसे नहीं जीत सका, बकुगो चिल्लाया, तो मैं खुद तेरी वाट लगा दूंगा। थोड़ी ही देर बाद खबर फैल गई, डायनामाइट उर्फ ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट ने ऑल माइट को बचा लिया है। बाकी इलाकों में भी हालात सुधरने लगे। हीरो टीमों ने दंगे रोक दिए, स्पिनर को भी काबू कर लिया गया। ओकुटा आइलैंड के साए नोमू बंद पड़े थे, यहां तक कि कुछ खतरनाक अपराधियों को छात्रों की टीम ने पकड़ लिया था। हर तरफ थोड़ी रोशनी लौट रही थी। बस स्टेडियम वाली जंग अभी भी जारी थी। लेडी नागंट भी होश में आ गई थी। अब सब कुछ दांव पर लगा था। पूरी दुनिया मिडोरिया इजुकू पर भरोसा कर रही थी, और वो भी अब लेडी नागंट से कह रहा था, तुम भी हमारे साथ लड़ो। जब चारों तरफ धमाकों की रोशनी फैली, गिरे हुए हीरोज को भी फिर से उम्मीद मिलने लगी। ऑल माइट को यकीन नहीं हो रहा था कि बकुगो अब इतनी तेजी से मूव कर रहा है। शायद क्योंकि वो पहले मौत की बहुत करीब जा चुका था। अब वो किसी नई शक्ति के जागने के कगार पर था। ऊपर आसमान में दर्द से तड़पते हुए भी बकुगो का ब्लास्ट पावर और बढ़ गया। उसने तय किया कि वो इस दर्द को ही हथियार बनाएगा। ऑल फॉर वन जमीन में ढस गया और बुरी तरह झुंझलाकर बोला, पहले इसे खत्म करता हूं। तोमुरा भी गुस्से में था। वो अब तक जिंदा कैसे है? जब ये खत्म हो जाएगा, मैं खुद इसे उड़ा दूंगा। उधर डेकू की हालत खराब थी। वो थक चुका था। अब उसके पास लगभग कोई ऊर्जा नहीं बची थी। अगर उसने गियर फोर्स दोबारा एक्टिव किया तो जीतना जरूरी था, वरना उस पर शरीर पूरी तरह थप पड़ जाता। चारों हीरोज ने एक साथ ताकत जोड़ ली। ऑल फॉर वन ने दूरी बना ली, क्योंकि सीधे बकुगों से भिड़ना बेवकूफ़ी थी। भले ही उसकी ताकत बहुत ज्यादा ना थी, पर अब वो टॉप टियर हीरो बन चुका था। सीधे भिड़ने का मतलब खुद की मौत बुलाना था। और तभी बकुगो का शरीर पूरी तरह जाग गया। उसके हाथों का पसीना तब पूरे शरीर में फैल गया। उसे समझ आ गया, दर्द ही असली चाबी है ब्लास्ट को खोलने की। उसने अपने शरीर को पूरा सुपर बम बना दिया। जहां गया वहां धमाके पर धमाके। हर विस्फोट के झटके से वो और तेज हो गया। इमारतों को चीरता हुआ बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। उसके चेहरे पर दर्द और मुस्कान दोनों थे। हर ब्लास्ट के बाद वो हंस रहा था, जैसे यही उसका मजा हो। ऑल फॉर वन हैरान था, ये बंदा आखिर है क्या चीज? बकुगो के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अब मैं डेकू के बराबर पहुंच गया हूं। उसके मम्मी पापा टीवी पर ये देख रहे थे। पिता डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं, पर मां मुस्कुराकर कहती हैं, देखो वो फिर से हंस रहा है, जैसे हमेशा हंसता था। ऑल फॉर वन अब पूरी तरह हिट खा चुका था।
उसे लगा बकुगो उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला है जितना ऑल माइट था। उसी वक्त उसके दिमाग में कुडो की याद उभर आई, वो हीरो जिसने कभी उसे हराया था और कहा था योइची अब नहीं रहा, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसने उसे बचाने की कोशिश में तुझे हराया था। दानव और बकुगो का चेहरा वो हूबहू वैसा ही लग रहा था जैसे कुडो का था। वो वही था जिसने योइची को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया था। उसी पल एक आग सी ऑल फॉर वन के शरीर में जल उठी, लेकिन ब्लास्ट के झटके से बकुगो भी दूर जा गिरा। ऑल फॉर वन को एहसास हुआ कुडो ही वो था जिससे वो आज तक सबसे ज्यादा नफरत करता है। बकुगो उठते हुए हंस पड़ा और बोला, अबे बुड्ढे, तू तो पूरा सठिया गया है। नाम याद रख, मैं हूं कात्सुकी बकुबो, और अब तेरी गिनती खत्म। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में।